बताते जहां उमंग सिंघार ने अधिकारियों को धमकी दी, खुले मंच से एसपी को चेतावनी दी। धार एसपी को बताया बीजेपी का दलाल, कहा पक्का आदिवासी हूं, निपटा दूंगा। जन आक्रोश यात्रा में पहुंचे थे उमंग सिंघार, जिन्हें हाईकोर्ट से हाल ही में राहत मिली है। राहत उस मामले पर जिसमें उनकी पत्नी की तरफ से, एक महिला की तरफ से उन पर आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद हाईकोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत दी। लेकिन अब हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद ही वो जमकर बरसते नजर आए। लेकिन इस मौके पर खुले मंच से एसपी को चेतावनी दी, खुलेआम धमकी दे रहे हैं उमंग सिंघार। कह रहे हैं कि बीजेपी का दलाल बताते हुए एसपी को कहा कि पक्का आदिवासी हूं, निपटा दूंगा। मुझे मालूम है जोबट चुनाव में किस प्रकार से कार्यकर्ताओं पर झूठे केस बनाए गए, चुनाव के पहले किस प्रकार से किए गए। मैं जानता हूं कि भाजपा का दलाल है जो धार के अंदर बैठा एसपी मेरे को बोलता, एक बार फोन लगाया, 4-5 फोन लगा दिए, तो बोलता आप पे 120 भी कर दूंगा, आप पे भी साजिश कर दूंगा। तो मैंने क्या, एसपी तेरे शरीर के 50 घूमते, मेरे लोड मत लेना, पक्का आदिवासी में निपटा दूंगा। मैं प्रशासनिक अधिकारियों को कहना चाहता हूं, जो भी सुन रहे हैं, कि आप सब निष्पक्ष होके चुनाव कराएं तो हम आपका ध्यान रखेंगे। अगर आपने निष्पक्ष होकर चुनाव नहीं कराया तो अभी से अपने बोरिया बिस्तर बांध लेना। हरिराजपुर से कहना चाहता हूं। तो आपने सुना उमंग सिंघार को, वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि अगर चुनाव निष्पक्षता के नाम पर खुलेआम धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर चुनाव निष्पक्षता पूर्ण कराया तो हम आपका ध्यान रखेंगे, नहीं तो पक्का आदिवासी हूं, निपटा दूंगा। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इस खबर पर राकेश जुड़ गए हैं। राकेश, उमंग सिंघार को हाईकोर्ट से राहत मिली, उसके बाद जन आक्रोश यात्रा में पहुंचकर ऐसे बरस रहे हैं, खुलेआम धमकी दे रहे हैं, क्या पूरा मामला है? और फिलहाल इस धमकी भरे शब्दों के बाद अलीराजपुर में सियासत कैसे नजर आ रही है? जी, अलीराजपुर में जन आक्रोश यात्रा का प्रवेश हुआ और इसी दौरान उमंग सिंघार, जो कि पूर्व मंत्री है और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, वह अलीराजपुर बस स्टैंड के समीप स्थित ग्राउंड में सभा के मंच पे उपस्थित हुए और उन्होंने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि जो जोबट उपचुनाव में धार में जो एसपी है उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई है, वह भाजपा का दलाल है। जोबट के अंदर मुख्य भूमिका निभाई है इस धार के एसपी ने। साथ ही उन्होंने धार एसपी को निपटाने की बात कही कि मैं भी आदिवासी हूँ और तेरे जैसे 50 आते हैं। इस तरीके से भाषा का प्रयोग किया है। इससे यह लगता है कि चुनाव की सरगर्मियां बढ़ गई है और प्रशासनिक अधिकारियों को राजनेता आड़े हाथ लेते नजर आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने प्रशासन को भी चेतावनी दी है, निष्पक्ष चुनाव कराए, भाजपा का एजेंट बनकर काम नहीं करे, नहीं तो अपना बोरिया बिस्तर बांधकर तैयार रखे। अब राकेश, मैं आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नेहा बग्गा जी जुड़ गई हैं। नेहा जी, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। क्या कह रहे हो उमंग सिंघार? उन्हें हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद वो तो खुलेआम धमकी देते नजर आ रहे हैं, लेकिन निष्पक्षता के नाम पर इस तरीके की अधिकारियों को धमकी कि अगर साथ दोगे, निष्पक्षता से चुनाव करवाओगे तो साथ देंगे, नहीं तो निपटा दूंगा। क्या कहेंगे आप? नहीं, बहुत स्पष्ट है कि उमंग सिंघार जी की जिस प्रकार की प्रवृत्ति है या कांग्रेस की जिस प्रकार की पूर्ण प्रवृत्ति है, उसमें अराजकता, गुंडागर्दी और किस प्रकार से अशांति फैलाई जाए पूरे प्रदेश में, वही है। और ये समय समय पर हमने देखा भी है, ये कुछ नया नहीं है। निश्चित तौर पर जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग उमंग सिंघार कर रहे हैं, ये कांग्रेस का मूल है और ये कांग्रेस का चरित्र है। और इस भाषा का प्रयोग पहली बार नहीं हो रहा है। पूर्व में आपने इस प्रकार की भाषा को बोलते हुए कमलनाथ जी को भी सुना होगा, विभिन्न कांग्रेस के नेताओं को सुना है। तो स्पष्ट दिखा रहा है कि हार की बौखलाहट आज कांग्रेस पार्टी के सिर पर सवार है। कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छे से समझ रही है कि किस तरीके से हार उनके सिर पर मंडरा रही है, जनता उनके साथ नहीं है। ये जो पॉलिटिकल टूरिज्म करने के लिए निकलते हैं, अब वो विवश हो गए हैं गुंडागर्दी पर, अब वो विवश हो गए अभद्र भाषाओं पर।
लेकिन नेहा जी, अभद्र भाषा का उपयोग, धमकी भरे शब्दों के उपयोग के साथ ही एक सवाल जो जरूर खड़ा किया जा रहा है, फिर चाहे वो कमलनाथ की तरफ से, फिर चाहे बात वो यहां पर की गई हो उमंग सिंगार की तरफ से, या फिर बाकी दिग्विजय सिंह वगैरह भी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, वो है चुनाव में निष्पक्षता की। वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि अधिकारियों की मिलीभगत कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है, और वो सीधे तौर पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि अगर इस चुनाव में आपने निष्पक्षता से काम नहीं किया तो उसके बाद फिर हम निपटेंगे। सवाल तो निष्पक्षता पर भी है मैम। देखिए, निष्पक्षता नहीं है, ये भय है, ये बौखलाहट है, ये अंदर की कुंठा है, और ये कांग्रेस का मूल चरित्र है जो उमंग सिंघार जी के मुंह से निकल कर आ रहा है। मैं पूछती हूँ कि अगर कांग्रेस पार्टी कहीं पर चुनाव जीतती है तो वहाँ शासन प्रशासन जो है वो निष्पक्ष हो जाता है। जहाँ कांग्रेस को हार का डर सताता है वहाँ प्रशासन जो है इन्हें निष्पक्ष नहीं लगता है। तो ये दोहरा चरित्र कैसे हो सकता? मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा सूतू नहीं हो सकता ना। जनता समझती है कि कांग्रेस ने जिस प्रकार से 973 वादे किए थे और उसमें से एक भी पूरा नहीं हुआ, एक भी धरातल पर ये कर नहीं पाए। तो अब ये जब जनता सवाल पूछ रही है, आक्रोश रैली निकली थी, आक्रोश किसके प्रति दिखा? आपस में अपना सिर फुटवल कर लिया, सिर फोड़ने लगे एक दूसरे का। तो ये सारी चीजें एक के बाद एक, ये संयोग नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी के अलग अलग प्रयोग हैं और जो दिखाई भी दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी तो ये भी आरोप लगा रही है कि आपने अपनी इस आशीर्वाद यात्रा में पूरे प्रशासन को उतार दिया है। राजनीतिक कार्यक्रम में जिम्मेदारी प्रशासन को सौंप दी गई है। देखिए, प्रशासन किसी का नहीं होता, प्रशासन अपना काम करता है। सरकार जिसकी भी आती है प्रशासन उसके साथ लग जाता है। तो ये कांग्रेस पार्टी जब कभी कहीं पर सरकार बनाती है तब उन्हें ये दिखाई नहीं देता, कहीं चुनाव जीत जाती है तो दिखाई नहीं देता। चुनाव की जो हार की बौखलाहट है, मैं पुनः कहूंगी, ये दिखाई दे रही है, और एक बार नहीं अनेकों बार दिखाई दे रही है। आपने यात्रा के दृश्य नहीं देखे अलग अलग? आप छतरपुर से लगाकर अलग अलग दृश्य देख लीजिए कांग्रेस की यात्रा के। क्या किया उन्होंने? एक दूसरे के सिर फोड़े, कुर्सियां चलाई, और ऐसा नहीं कि आम कार्यकर्ता कांग्रेस का, वरिष्ठ पदाधिकारी जो पूर्व में विभिन्न पदों पर रहे हैं, ये वो पदाधिकारी हैं। इससे समझ में आ रहा है कि कांग्रेस समझ गई है कि जो छलावा किया था, जो ठग किया था जनता के साथ में, अब उसका परिणाम सामने आने वाला है। तो भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार बनने जा रही है, और इसको देख के कांग्रेस पार्टी इस प्रकार की हरकतें कर रही है और इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग कर रही है। नेहा जी, बीते कई चुनावों से और कई राज्यों में इस तरीके का ट्रेंड देखने को मिला है कि जहां पर जिस भी पार्टी को जीत हासिल होती है उसके तरफ से चुनाव निष्पक्ष की बात होती है, लेकिन जहां हार का सामना करना पड़ता है वहां पर चुनाव की पूरी प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। यहां तक कि कई बार चुनाव आयोग को भी कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। कमलनाथ की बात हो, कमलनाथ की तरफ से दिया गया बयान, अपनी वर्दी का सम्मान करें अन्यथा कौन जानता है कि आपकी वर्दी कब तक रहेगी। बयान उमंग सिंगार की तरफ से दिया गया जब अधिकारियों को खुलेआम धमकी दी गई। ऐसे बयान क्या प्रभावित कर सकते हैं किसी भी तरीके से प्रशासनिक अधिकारियों के मनोबल, जो दिन रात मेहनत कर काम में जुटे रहते हैं, उन पर इस तरीके के बयान देना? मैंने आपसे कहा ना कि कांग्रेस पार्टी की ट्रेनिंग श्री कमलनाथ जी से ही शुरू होती है। अभद्रता करना, अधिकारी कर्मचारियों के लिए इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना, और ये पहला अवसर नहीं है। आपको याद होगा कि अधिकारी कर्मचारियों को इस प्रकार से गरियाने का काम, इस प्रकार से गाली देने का काम दिग्विजय सिंह जी ने भी किया था, और फिर क्या हुआ? जनता उनके साथ नहीं गई। जनता समझती है कि किस प्रकार से दिग्विजय सिंह जी का शासन बंटाधार का शासन रहा और कमलनाथ जी का शासन करप्टनाथ का शासन रहा। और यही कारण है कि ऊपर से लेकर नीचे तक बौखलाहट है। आप मुझे बताइए कि आज दिनांक तक राहुल गांधी क्यों नहीं मध्य प्रदेश में आ पाए? चुनाव तो सिर पर है। पहले राहुल गांधी से इनने शुरुआत की थी झूठे वादों की, 10 तक की गिनती गिनाई थी, कहीं पर गंगा जल हाथ में लेकर कस्में खिलवाई थी। आज राहुल गांधी फेस सेविंग कर रहे हैं, अपना चेहरा नहीं दिखा पा रहे, बहन प्रियंका गांधी को आगे कर दिया है। आप इस पार्टी का दिवालियापन देखिए कि सुरजेवाला को यहाँ का प्रभारी बनाया जिनने एक चुनाव नहीं जीता। जाहिर सी बात है, पूरा प्रशासनिक अमला जब जुटा रहता है, जब चुनाव प्रक्रिया में उनकी अहम भूमिका होती है, उसके बावजूद भी ऐसे बयान देना, सीधे तौर पर खुले मन से धमकी देना, कई सवाल खड़े करते हैं। क्या ये बौखलाहट है जिस तरीके से नेहा जी आरोप लगा रही है, या फिर चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल है? फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया हमारे साथ नेहा जी जुड़ने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। अब आपको आज की तस्वीर दिखाते हैं जो सब